स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। स्टेट ऑफ इकोनॉमी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज एक बहुत ही खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं श्री आदि गोदरेज। सर, स्वागत है आपका जी बिजनेसमैन। एज ऑलवेज प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो, सो थैंक्स फॉर गिविंग अस ऑल द टाइम। सर, जो सबसे पहला मेरा सवाल है, लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट रीसेंट डेटा दैट वी हैव गॉट। IMF जो उनका एस्टिमेट है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए ग्रोथ का, विच इज़ बिलो 4% एंड मच क्लोजर टू द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जिसकी हम हमेशा बात करते थे। डू यू अग्री विद दैट? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं समझता हूँ ये इसमें कुछ गलत है। उन्होंने शायद पिछले क्वार्टर्स में रिड्यूसिंग रेट ऑफ GDP ग्रोथ आया है तो वो प्रोजेक्ट कर लिया है नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर के लिए, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। मैं समझता हूँ कि अच्छी तरह जो मानसून आया है इस साल, एग्रीकल्चरल सीजन अच्छी रही है, उससे एग्रीकल्चरल ग्रोथ काफ़ी बढ़ेगा सेकंड हाफ में, और ये एग्रीकल्चरल ग्रोथ का मल्टीप्लायर इफेक्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ और सर्विसेज ग्रोथ पे भी असर पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ सेकंड हाफ की ग्रोथ फर्स्ट हाफ से काफ़ी बेटर रहेगी। सो मतलब आप कंफर्टेबली ये कह सकते हैं कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस? या आई बिलीव सो। आई थिंक द वर्स्ट इज बिहाइंड अस एंड ग्रोथ रेट अब एक्सेलरेट होगा और एनुअल ग्रोथ रेट 5 और 6% के बीच में रहना चाहिए इस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको लगता? जो इनफैक्ट जो लेटेस्ट ट्रेड डेटा आया है वो भी पिछले 30 महीनों का सबसे बेहतरीन डेटा है अगर हम उसे देखें, और जो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट, वो भी काफ़ी कम हो गया है। ये ट्रेंड आपको लगता है सस्टेन करेगा, कंटिन्यू करेगा? क्योंकि गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, खास करके गोल्ड इंपोर्ट्स में और भी स्टेप्स लिए हैं, तो मैं समझता हूँ कि करंट अकाउंट डेफिसिट उनका जो एस्टिमेट है कि $70 बिलियन से कम रहेगा वो अचीव कर पाएंगे, और इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पॉजिटिव रहेगा इस फाइनेंशियल ईयर में, मैं समझता हूँ। So in that case, are we looking at a much stable currency also? Because ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। इनफैक्ट बिफोर मिस्टर रघुराम राजन केम इन, जो वॉलेटिलिटी हमने देखी थी करेंसी में वो काफ़ी हिस्टोरिक थी। तो आपको लगता है कि ये कुछ हद तक एटलीस्ट स्टेडी हो गया, इफ नॉट अपने नेचुरल लेवल पे आ गया हो? इससे करेंसी पे भी असर पड़ गया है और भी पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि जो करेंसी 57 और 60 के बीच में रहे तो ठीक रहेगा। जो हम डिफरेंशियल इन्फ्लेशन देखें इंडिया और US का, तो 57 लगभग इज़ द करेक्ट रेट। तो जो 57 और 60 के बीच में कंटेन कर पाएंगे तो अच्छा रहेगा, उससे इन्फ्लेशन भी कम होगा, फिस्कल डेफिसिट पे भी प्रेशर कम पड़ेगा। लेकिन एक जो सबसे बड़ी दिक्कत है गोदरेज साहब, वो शायद आपने खुद महसूस की होगी, बिकॉज आप जो कंज्यूमर है उससे सीधा डील करते हैं, कि जो एपेटाइट टू कंज्यूम होता है वो काफ़ी नीचे चला गया है। लोग डर रहे हैं कोई डिसीजन लेने में या ख़रीदारी करने में, बी इट प्रॉपर्टी और इवन अ नॉर्मल परचेज लाइक अ कार और अ कंज्यूमर ड्यूरेबल। ये जो अफोर्डेबिलिटी का इश्यू है ये शायद जल्दी एड्रेस नहीं होने वाला है, इसका एडवर्स इम्पैक्ट रहेगा? नहीं, ये नेगेटिव परसेप्शन पड़ गया है, कंज्यूमर्स में भी नेगेटिव परसेप्शन आ गया है कि इकोनॉमी अच्छी तरह नहीं चल रही है, क्या होगा, हमारा जॉब रहेगा, खर्चा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और जो कंज्यूमर आइटम्स जो फाइनेंस होते हैं जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, उसका कॉस्ट, मॉर्गेज कॉस्ट, फाइनेंसिंग कॉस्ट बहुत बढ़ गया है और इससे काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट आ गया है। तो मैं समझता हूँ जैसे ग्रोथ पिकअप करेगा अब, और जो RBI रेट्स कम कर सके, जैसे कि शॉर्ट टर्म रेट भी अनाउंस किया था कल ही कि कम रहेगा, रेपो रेट भी कम करने का विचार करना चाहिए उनको। जो ये होगा तो मैं समझता हूँ कि सेंटिमेंट जरूर चेंज हो जाएगा और डिमांड बढ़ेगा, खास करके ऑटोमोबाइल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की। लेकिन इसमें जो एक सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि मिंट स्ट्रीट इस समय ये बिलीव कर रही है कि शायद और एक आध बार हाइक हो सकता है रेपो रेट, एंड इनफैक्ट लॉट ऑफ पीपल डू बिलीव कि इसी बार नहीं हो जाए, जो हाफ ईयरली पॉलिसी आएगी उसमें। अगर ये होता है तो ये क्या और स्ट्रैंगुलेट नहीं कर देगा सिचुएशन को? जरूर, जो एक और रेपो रेट इंक्रीज आए तो मैं समझता हूँ कि ग्रोथ के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। जो रेपो रेट एक और रिडक्शन हो
जाए दिसंबर की पहले और एक फर्दर रिडक्शन मार्च की पहले, तो डिमांड जरूर बढ़ेगा और जीडीपी ग्रोथ पे अच्छी तरह असर पड़ेगा। तो अब इसमें इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये किस तरह से प्ले आउट होगा सिनेरियो, बिकॉज जैसे आप कह रहे हैं कि सेकेंड हाफ शायद बेहतर रहेगा, ग्रोथ पिकअप करेगा, एग्रीकल्चर जो बेहतर परफॉर्मेंस रहा है मानसून के चलते उसकी डिमांड भी इकोनॉमी में आएगी। ये एक तरफ की सिचुएशन है, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन है जो कि अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल है और आरबीआई का फोकस सीपीआई पे बढ़ते जा रहा है जो एनी विच वेज डबल डिजिट में रहता है, एंड द थर्ड व्हील इज द ग्रोथ व्हील। तो ये किस तरह से ये डायनामिक्स प्ले आउट होंगे सेकेंड हाफ में इस फाइनेंशियल? बहुत जरूरी है कि अब ग्रोथ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन होना चाहिए, और वो लग तो नहीं रहा है हमारा सबसे बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ग्रोथ का, और ग्रोथ के लिए बहुत किया जा सकता है। एक तो है कि इंटरेस्ट रेट्स कंट्रोल में रहना चाहिए, जीएसटी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अब काफ़ी बातचीत हुई है स्टेट्स के साथ, जो जीएसटी इंट्रोड्यूस हो अब भी हो सकता है लेकिन लाइकली नहीं लगता है, लेकिन इलेक्शन के बाद तुरंत जो जीएसटी जो आए तो ग्रोथ पे काफ़ी अच्छी तरह असर पड़ सकता है। और मैं समझता हूँ कि दूसरे जो प्रॉब्लम्स हैं वो कंटेन हो जाएंगे, पॉलिसी डिसीजंस, रिफॉर्म के डिसीजन जो लिए गए हैं उससे फ़ायदा रहेगा। मैं समझता हूँ कि इन्फ्लेशन ज़रूर कम हो जाएगा, मैं समझता हूँ मार्च तक WPI और CPI भी 2 परसेंटेज पॉइंट्स कम हो जाएगा। तो अगर हम ये उम्मीद करें कि ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा तब तक एटलीस्ट द अर्ली साइंस ऑफ रेट रिवर्सल विल बी इन प्लेस, ये माना जा सकता है? शुड भी होना चाहिए, लेकिन होगा कि नहीं हम कह नहीं सकते। राइट, चलिए सर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जो पॉलिसी और गवर्नेंस के इश्यूज हैं जिसके चलते काफ़ी हद तक एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिला है इकोनॉमी में, इस पर बात करते हैं। आदि गुजरात साहब बने हुए हमारे साथ, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।